आवास मिलता है। जो पैसा नहीं देता है उसको इंदिरा आवास नहीं मिलता है। और जिसका सूची में नाम है और उसको पहले मिलना चाहिए, अगर वो पैसा नहीं दिया तो उसको छोड़ करके उससे आगे बढ़ जाता है, उसको वहीं छोड़ देता है। नहीं, कहीं ना कोई नाला बना इस पंचायत में, ना कोई मंडप बना इस पंचायत में। छठ का घाट कहीं पे बना? नहीं, कहीं नहीं बना। छठ का घाट भी कहीं नहीं बना। हम अपने समय में जो एगो नाला यही बनवाए थे, जिसका जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ अभी तक। हमारे यहाँ जो सड़क बनना चाहिए वो सड़क नहीं बन करके, जो नहीं बनना चाहिए वो बन गया। हमारे यहाँ 2 पंचायत को जोड़ता है, मधुपुर से लेकर के और बौढ़ा 2 पंचायत का रास्ता है, जहाँ 3 पंचायत के लोग चलेंगे, शॉर्टकट है। वो रोड आज तक नहीं बना। ऐसे गांव में इस टोला से उस टोला जाने के लिए, उस टोला से उस टोला जाने के लिए वो काम हुआ 5 साल हुआ भी नहीं, 4 साल के अंदर वो धंस गया, वो टूट गया। उसकी क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, न क्वांटिटी उसका अच्छा है। वो तो मान लीजिए अभी ये टूट गया, बनते बनते वो टूट गया। लॉकडाउन के समय में इस पंचायत में कोई काम नहीं किया गया। हम लोग सुने थे कि मुखिया को दिया गया कि वो मास्क का बंटवारा करेंगे, वो साबुन का बंटवारा करेंगे, लेकिन इस पंचायत में कहीं न मास्क का बंटवारा हुआ, न कहीं कोई साबुन का बंटवारा हुआ। हमारे पंचायत में हर एक वार्ड में नल जल योजना का शुरुआत हुआ, लेकिन सब योजना आज तक अधूरा रह गया। कहीं कोई नल जल योजना से पानी नहीं दिया गया, किसी भी से नहीं 15 वार्ड में। और वो कमीशन का योजना, कमीशन खोरी का योजना बन करके रह गया। इसके अलावा कुछ नहीं, एक भी योजना आज तक चालू नहीं हुआ, जल नल योजना। आप अपने बारे में बताइए कि अगला चुनाव लड़ेंगे? हमारा उम्र 74 साल का हो गया, 74। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन पंचायत के सब वार्ड से आदमी आके कहता है कि एक बार और आप नॉमिनेशन दीजिए, इसके बाद मुखिया जी नहीं दीजिएगा, एक बार और आप दीजिए। और उसी सब के कहने से हमने मन बना लिया कि चुनाव हमको लड़ना है और लड़ेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा, मेरे साथ हैं कपिलेश्वर यादव। 1969 में ये पहली बार कारमेघ मध्य पंचायत के मुखिया बने थे। दूसरी बार 2001 में बने हैं और तीसरी बार 2006 में इनकी धर्मपत्नी बनी है। बाजार समिति के सदस्य रहे हैं और कोऑपरेटिव चेयरमैन 3 बार रहे हैं। इनसे आज हम कारमेघ मध्य पंचायत की जो क्या स्थिति है अभी की, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, आप हमारे मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं और साथ में जो आपके पंचायत के जनता मालिक हैं, उनको अपना अभिवादन कीजिए। हाँ, हम अपने पंचायत के जनता का सहर्ष अभिवादन करते हैं और उनका हम युग युगांतर करते हैं कि आप अपना कार्यकलाप कीजिए। जहाँ कोई गलती है उसमें सुधार के लिए हमसे, जहाँ सहयोग की ज़रूरत है उसमें हमसे मदद लीजिए, जहाँ ज़रूरत हो। हाँ सर, पिछली 2016 के चुनाव में ये दूसरे स्थान पर रहे हैं और आप लोगों ने जिन्होंने भी इनको मत दिया उनके लिए शायद मेरे ख्याल से यही मुखिया हैं। और विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में रहे हैं पंचायत में 4 सालों से। जो भी काम हुआ है सभी से वाकिफ़ हैं ये, और इसीलिए जो प्रेजेंट मुखिया है, मेरी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, तो मैंने सोचा है कि इन्हीं से बातचीत करके इस पंचायत की क्या स्थिति है वो मैं जान सकूं। सबसे पहले सर, आपके पंचायत में जो है सो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ के जो स्कूल हैं, कितने सारे स्कूल हैं? वहाँ की जो सहायक टीचर हैं या जो भी शिक्षक हैं, उन सब के बारे में बताइए। अपने पंचायत के जो बच्चे हैं उनके बारे में बताइए। हमारे यहाँ 1 और 2 वार्ड पहला है, उसमें एक स्कूल है। हाँ, अब फिर इसके बाद दूसरा भी हम ही ने खुलवाया था अपने समय में, दोनों वार्ड में 2 स्कूल। इसके बाद फिर 3 और 4 नंबर में, फिर 3 में एगो मुसलमान का हमारा 2 वार्ड है, तो उसमें हमने मदरसा खुलवाए हैं। और एक 4 हमारा 6 नंबर है, 5 नंबर है, उसमें भी हमने स्कूल खुलवाए हैं, लोअर प्राइमरी। इसके बाद 6 में हरिजन है।
बंद कर दो ना तो नहीं पूछते घोड़ा दियो तो बंद कर दियो ना करा 6 नंबर में भी हमने खुलवाया स्कूल, 7 नंबर में भी खुलवाए और 8-9 में भी हमने स्कूल खुलवाए। इसके बाद 10 नंबर में भी हमने खुलवाया। इसके बाद 13, 14 में 15 वहाँ भी स्कूल हमने खुलवाया। इस हिसाब से हमारे यहाँ 10-12 स्कूल होगा, सब मिला करके मदरसा लेकर के 12 स्कूल है। सब में शिक्षक है। हमने अपने समय में, उस समय में हमने करीब 20-25 शिक्षक को बहाली किए थे, शिक्षा मित्र से लेकर के अंत तक। और सब बहाली हमने सब किया, आशा में किया, आंगनबाड़ी में किया, सब अपने समय में, हमारे समय में हुआ, हमने सब किया। जो APL BPL जो गरीबों को हमको देना था, हमने जितना हरिजन है पंचायत में, कोई एक घर भी उसमें नहीं छूटा, उसको हम दिया। हमारे हट जाने के बाद उसका परिवर्तन हुआ। जो लोग APL BPL के लायक नहीं है उसको BPL दिया गया, जिसको APL के लायक जो है उसको BPL दिया गया, उसको अंत्योदय कार्ड दिया गया। जो अंत्योदय कार्ड जिसको मिलता था उसको छांटा गया। वो अपने ढंग से उत्क्रमित विद्यालय भी हुआ है। हाँ, हम ही उत्क्रमित विद्यालय हमने 3 बनवाए, एक मधुपुर, एक कारमेघ, एक मेह से। हमारे पंचायत में 3 उत्क्रमित विद्यालय हमारे ही समय में हुआ। जो लोअर प्राइमरी था उसको मध्य विद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसका भवन भी बन गया वहाँ। हाँ। अब दूसरा क्षेत्र मैं उठाना चाहता हूँ कि कारमेघ मध्य पंचायत में जो 15 वार्ड हैं उसमें कितने ऐसे सड़क हैं जो बन गए हैं या जो अभी बननी चाहिए। इस 4 सालों में आपने क्या देखा परिवर्तन, मतलब कितने सड़क बने होंगे और कितने हैं जो और बनने चाहिए, या नहीं बने हैं तो वो भी बताइए। हमारे यहाँ जो सड़क बनना चाहिए वो सड़क नहीं बन करके, जो नहीं बनना चाहिए वो बन गया। हमारे यहाँ 2 पंचायत को जोड़ता है, मधुपुर से लेकर के और बौड़हा 2 पंचायत का रास्ता है, जहाँ 3 पंचायत के लोग चलेंगे, शॉर्टकट है। वो रोड आज तक नहीं बना। ऐसे गांव में इस टोला से उस टोला जाने के लिए, उस टोला से उस टोला जाने के लिए वो काम हुआ 5 साल हुआ भी नहीं, 4 साल के अंदर वो धंस गया, वो टूट गया। उसकी क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, न क्वांटिटी उसका अच्छा है। वो तो मान लीजिए अभी ये टूट गया, बनते बनते वो टूट गया। हाँ, इस तरह का है। हाँ। कुछ ऐसे सड़कों का जिक्र कीजिए जो बनना बहुत जरूरी और वही मधुपुर से लेकर के और जो बौड़ा को जोड़ती है वो अति आवश्यक में अति आवश्यक है, जो बन जाना चाहिए। और वो रोड आज तक नहीं बना। कहीं पे कोई नाला या कहीं पे कोई बैठने के लिए मंडप वगैरह बना है? नहीं, कहीं ना कोई नाला बना इस पंचायत में, ना कोई मंडप बना इस पंचायत में। छठ का घाट कहीं पे बना? नहीं, कहीं नहीं बना। छठ का घाट भी कहीं नहीं बना। हम अपने समय में जो एगो नाला यही बनवाए थे, जिसका जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ अभी तक। जीर्णोद्धार भी नहीं। हाँ। अगला क्षेत्र मैं उठाना चाहता हूँ हेल्थ केयर। वैसे तो पंचायत के ज़्यादातर पंचायतों के उपस्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो बहुत फिसड्डी हैं, क्योंकि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे। वो कभी ब्लॉक में जाके इसके खिलाफ जो है एक्शन नहीं लेते हैं। इसी वजह से जो है उपस्वास्थ्य केंद्र जो है दबा पड़ा रहता है। फिर भी लॉकडाउन के समय में इस पंचायत में क्या कुछ काम किया गया वो बताइए। लॉकडाउन के समय में इस पंचायत में कोई काम नहीं किया गया। हम लोग सुने थे कि मुखिया को दिया गया कि वो मास्क का बंटवारा करेंगे, वो साबुन का बंटवारा करेंगे, लेकिन इस पंचायत में कहीं न मास्क का बंटवारा हुआ, न कहीं कोई साबुन का बंटवारा हुआ। अब कोई किसी टोला में जाकर के 2 आदमी या 4 आदमी को, अपने जो चाहता आदमी है उसको दे करके कहा कि हम मास्क बंटवारा कर लिए। सो इसे पूरे पंचायत में कहीं घूमिएगा, किसी टोला में घूमिएगा, किसी से पूछेगा तो कहा हमको कुछ नहीं मिला। ऐसा है। और वो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था हुआ था, जो मास्टर के जिम्मे लगाया था, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ। लोग आया
सैनिटाइज हुआ था? नहीं, कभी सैनिटाइज कहीं सैनिटाइज नहीं हुआ। मतलब जो पैसा आया था वो मतलब और हाँ, सब बस साफ हो गया, ड्राफ्ट बना दिया, बिल बन गया उसका। बिल बन गया। हाँ, ना किसी को कोई खाना का व्यवस्था हुआ, न कोई बात हुआ, न सैनिटाइज हुआ, न मास्क दिया, न बाल्टीन दिया, न साबुन दिया। मुखिया जी, अब आपसे मैं अगला सवाल जो पूछना चाहता हूँ कि इस पंचायत में 15 वार्ड हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उनका महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल। इस क्षेत्र में इस मतलब योजना के तहत इस पंचायत में कितने प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और कितना जो है सो एक्टिव है नल जल, वो बताइए। हमारे पंचायत में हर एक वार्ड में नल जल योजना का शुरुआत हुआ, लेकिन सब योजना आज तक अधूरा रह गया। कहीं कोई नल जल योजना से पानी नहीं दिया गया, किसी भी से नहीं 15 वार्ड में। और वो कमीशन का योजना, कमीशन खोरी का योजना बन करके रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं। एक भी योजना आज तक चालू नहीं हुआ, जल नल योजना। हाँ, कमीशन के चलते वो अभी हमारे वार्ड नंबर 7 है गडेरी टोल, और कमीशन अगर नहीं दिया, उसका खाता बंद कर दिया। वो बोरिंग जो ग्राम सेवक पंचायत सेवक मिल करके चेक लिया, उससे उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो पैसा उसको नहीं दिया जो काम करेगा। इसी वजह से कोई भी एक्टिव नहीं, कोई भी काम एक्टिव। आप जिस वार्ड में रहते हैं वहाँ भी नहीं, यहाँ सामने में देख रहे हैं ना। अच्छा, वो टंकी तो दिख रहा है। हाँ, कहाँ है टंकी? ऊपर में टंकी भी नहीं है। नहीं है। योजना पैसा देगा तब ना। अब ये जो काम कर रहा था, इसके साथ झंझट किया, इसका पैसा ब्लॉक कर दिया, नहीं दिया, अभी छोड़ दिया। सबसे पहले ही चालू हो जाता, लेकिन नहीं दिया, वहाँ पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल फ्लॉप है। हाँ, बिल्कुल। सो देख लीजिए ना, घूम के एक भी योजना नहीं चलता। दूसरा एक पंचायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक हर किसी को अपना घर दे देंगे वो। तो इसके तहत इस पंचायत में 4 सालों में जो है आपके जो विपक्ष में हैं, उन्होंने कितने लोगों को घर दिया है? और इसमें जो है बहुत तरह का, विपक्ष में आप हैं लेकिन आपके अपोजिशन तो वो हो गए ना। कितने लोगों को घर दिया है? और इसमें बहुत घूसखोरी होता है कि मतलब हर लोगों से 20,000 रुपया लिया जाता है। ज़्यादातर पंचायतों में वहाँ के लोग मुझे कहते हैं कि पहले ही 10,000 ले लेता है, कहीं जगहों पर ले भी लेता है, देता भी नहीं है। तो यहाँ का आवास सहायक जो है वो कैसा है, और ये इस पंचायत में कितने लोगों को अभी तक 4 साल 6 महीने के दरमियान घर दिया गया है? प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम दर्ज है, वो बताइए। प्रतीक्षा सूची में यहाँ 200 आदमी का नाम है, लेकिन जिन लोगों को मान लीजिए दिया जाता है पैसा, जो लोग मान लीजिए देता है, उनको इंदिरा आवास मिलता है। जो पैसा नहीं देता है उसको इंदिरा आवास नहीं मिलता है। और जिसका सूची में नाम है और उसको पहले मिलना चाहिए, अगर वो पैसा नहीं दिया तो उसको छोड़ करके उससे आगे बढ़ जाता है, उसको वहीं छोड़ देता है। आवास सहायक को कभी कुछ कहा नहीं? और हाँ, उसको जब कहा जाता है तो वो कहता है कि हम मुखिया के अंडर में है। आज 4 दिन पहले ब्लॉक में, वीडियो भी जानते हैं, सब जानते हैं, इसके चलते मारा गया। वो इंदिरा आवास सहायक को मारा, पीटा भी गया है ब्लॉक में, गाली गलौज दिया। इस वीडियो भी हमारे जानते हैं। वो केस करने के लिए तैयार था, कहा हम गरीब आदमी है, कहाँ से केस करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे। वो आवास सहायक, आवास है, मतलब वो नहीं लेना चाहता है। अरे वो मान लीजिए मारा, नहीं केस किया, मारा भरेआम सरेआम ब्लॉक में। उसका मीटिंग था सब स्टाफ का, एक खुटौना। यहाँ के वीडियो इस पे क्या कहते हैं? वीडियो कहा कि तुम लिख करके दो, हम केस करेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन ये कहा कि सर हम गरीब आदमी है, हम केस नहीं लड़ेंगे। उसका सब सहायक बैठा था पूरे प्रखंड का। 4 दिन की बात है। तो कितने लोगों को फिर भी मिला होगा घर? तो वैसे बनता है कि नहीं पैसा? आधा आदमी का तो मिला ही होगा। मिला ही। हाँ, लेकिन अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ऐसे हैं। प्रतिशत सूची में बहुत बाकी है, आधा। अच्छा मुखिया जी, एक अहम सवाल आपसे भी, क्योंकि आपने आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की थी, शिक्षा मित्रों की बहाली की थी, आपने भी घूस लिया था क्या? मैं कभी नहीं, जो मेरिट लिस्ट में आया जी। मास्टर में, उसका हमने बहाली किया। पंचायत सुपरवाइजर को रख करके किया। घूस नहीं लिया? नहीं, एक रुपया किसी से बहाली में। अगर कोई मास्टर आज तक, अभी भी हम मुखिया नहीं है, कह दे कि हमने इनको मिठाई भी खिला दिए हैं, नहीं, ऐसा कोई काम हम नहीं किया। नहीं किया। जो मेरिट लिस्ट में आया उसको हम दे दिया।
अच्छा मुखिया जी, अब फिर से चुनाव आने वाला है। वैसे तो जिस पंचायत के मुखिया हैं, चाहे जो भी हों, इस पंचायत के हों, किसी पंचायत के हों, अगर जनता आपको चुनती है तो 5 साल तक वो आपको देखेगी। आपने जो काम किया है तो अगली बार तो आपको वोट भी नहीं माँगना है, फिर तो वो जिता ही देती है। नहीं किया है तो फिर तो जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में बताइए कि अगला चुनाव लड़ेंगे? हमारा उम्र 74 साल का हो गया, 74, हाँ। 74। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन पंचायत के सब वार्ड से आदमी आके कहता है कि एक बार और आप नॉमिनेशन दीजिए, इसके बाद मुखिया जी नहीं दीजिएगा, एक बार और आप दीजिए। और उसी सब के कहने से हमने मन बना लिया कि चुनाव हमको लड़ना है और लड़ेंगे। हाँ, नहीं तो हम लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, तो उम्र के हिसाब से चूँकि हम नहीं जाते। फिजिकली फिट है ना, कोई दिक्कत तो हाँ, नहीं आपको? फिजिकली ठीक हैं। और हम जिस समय में 69 में मुखिया हुए थे, उसमें मधुबनी जिला नहीं था, वो था दरभंगा जिला। अच्छा, और इसके तहत यहाँ से एगो बस चलती थी, हुँ, और हम वहाँ जब गए बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर सुवर्णो थे कलेक्टर। अच्छा, हाँ, अर्धनारेश्वर थे कलेक्टर। और हमने दिया, तो हमने पुर्जा दिया। हुँ, तो हम खुटना ब्लॉक मुखिया जी आए हैं, तो जब हम उनको दिया तो हमको बुलाए। अकेला बैठल थे डीएम साहब, और 500 कुर्सी लगी हुई थी। हमारे तरफ देखे कि इतना नौजवान ये लड़का मुखिया हो उस गया। समय कितनी उम्र थी आपकी? कितना होगा उस समय में? 69 में थे, नहीं? 69 में। 69, 10 मान लीजिए आप 11, 4, 15, 50 साल कम कर 20, दीजिए, वही 22, एक, 25, हाँ हाँ 25, 20, 25, हाँ 25 साल की हाँ उम्र। 25 साल उम्र था। तो वो बुलाए, हम कहा सर 2 दिन आए हैं बस से, और हुजूर आपसे मुलाकात नहीं हुई है हमारी, और एक ही बस चलती है, स्टेशन पर हमको सोना पड़ा। आज सर से मुलाकात हुई है। अच्छा, तो वो अपना स्टेनो को बुला के कहा कि लाइसेंस बना के लाओ। अब बना के दिया, तो हमको अपना समझ में आया। उस दिन पदाधिकारी समझते थे कि समाज का जो प्रतिष्ठित आदमी है वो मुखिया होता है। आज वही अफसर हैं, उनके भी समझ में है कि समाज का जो सबसे बड़ा गुंडा है वो मुखिया होता है। ब्लॉक है बिना घूस का, काम ही नहीं होता। कोई काम। चपरासी मोहर देगा तो 25 रुपया लेगा, किरानी 200 रुपया लेगा तो फाइल बढ़ाएगा। अगर इस सरकार में घूसखोरी बंद हो जाए तो इस सरकार का जय जय हो जाएगा। बाकी सब ठीक है, लेकिन यही बिल्कुल ठीक है, सब चीज ठीक है। और ये घूसखोरी के चलते जनप्रतिनिधि का वैल्यू उठ गया है। कोई वैल्यू नहीं है जनप्रतिनिधि का, किसी से कोई नहीं डरता है। अच्छा, कभी दलगत राजनीति भी आपने की है, कोई पार्टी वार्टी? हम कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीति करते थे, विधायक बनाते थे। 4 बार विधायक हमने कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बनाए थे। किनको? पहला प्रयागलाल यादव, इसके बाद 3 बार लाल बिहारी यादव, उनको हम सीपीआई हाँ मतलब? सीपीआई, अभी भी हम सीपीआई में हैं। अभी हमारे नेता का फोटो हमारे दरवाजे पर टंगा हुआ है। कौन है? भोगेंद्र झा, वो आपके चतुरानंद मिश्र टंगा हुआ है, हमारे नेता थे, आदरणीय है? आदरणीय हैं। और वो भोगी भगवान थे। भोगेंद्र हाँ झा। हाँ झा, चतुरानंद मिश्र, ये हमारे नेता है, टंगा हुआ है। हमारा लेनिन होची में आप लोग जन आंदोलन में एकदम पूरा जन आंदोलन में वो जमीन का भूमि का जो वितरण हुआ। ठाकुर साहब से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, करबी ठाकुर से मुलाकात हमारी उनसे जय प्रकाश नारायण से? नहीं, मुलाकात नहीं। हमको तेजनारायण झा, राजकुमार पूर्वे, भोगेंद्र झा, बैजनाथ यादव, ये हमारे लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। राम नरेश पांडे। अच्छा, अगली बार जो आएंगे तो चलिए, जो आपके समर्थक हैं वो तो आपको वोट देंगे जी। बोलेंगे कि पिछली बार मुखिया जी थोड़ा सही हट गए थे तो इस बार जिताना है। लेकिन लोग आपको वोट क्यों देंगे? वोट देंगे अपने विकास के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। आप जीतिएगा तो सबसे पहले क्या काम करिएगा? हम सबसे पहले ये शिक्षा जो है वो, डीलर का जो व्यवस्था है, जो एक बोरा दे देता है, हाँ, वो अन्न के लिए, अच्छा, इसके लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस पर हमारा काम होगा। और पंचायत में जो सड़क नहीं बने वो बना क्यों नहीं, तो उसी के तो बनबे करेगा, उसके लिए फंड देता है सरकार। 7 निश्चय 2 मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। हाँ। अगली बार जो भी मुखिया बनेंगे तो 7 निश्चय 1 में मिला जुला के, बाकी तो ठीक है, नल जल फ्लॉप था, लेकिन 7 निश्चय 2 जो है वो हर खेत तक मतलब उनका है कि ये नल जल पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री जी को हमारा, अगर हमसे सुझाव एक जनता के नाते अगर मांगते हैं, तो जन नल योजना में अगर वो सुधार कर देंगे। आज कल जो मुखिया दिल्ली में खटता था,
वो मुखिया बन गया किसी न किसी तरीके से। आज उसको स्कॉर्पियो हो गया, उसको जेसीबी हो गया, उसको दो को ट्रैक्टर हो गया, उसको 22 कोठली का मकान हो गया, वो खुटौना में ज़मीन खरीद लिया, वो लौखा में ज़मीन खरीद लिया, दरभंगा में, मधुबनी में ज़मीन खरीद लिया। ये तो सबका हाल है। हर पंचायत और ये जनरल योजना के चलते 5 करोड़ रुपया उनके खाता में दिया, अभी 50,000 उसके खाता में नहीं है, और एक भी योजना फाइनल नहीं है। इसको घोटाला नहीं कहेगा तो क्या? इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना। अब नीतीश कुमार है, वो तो सुशासन बाबू है, वो छोड़ते थोड़ी हैं। अगर वो करेंगे तो एक भी मुखिया अगर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आनंद सिंह आप है, एक- जेल में है, उसको डाल दिया। हाँ, ठीक। भले वो विधायक बन जाए अलग बात है, लेकिन डाल तो दिया। सर एक बात हम पूछते हैं, हम जो पंचायत के मुखिया हैं हम्म, और वोट एगो हमको भी देता है, एगो वोट एमएलए को भी देता है, एगो वोट एमपी को सबको देता है, देते हैं। लेकिन उस जनता को उस एमएलए से कोई आकांक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है, एमपी से कोई आशा नहीं है। हम घर में सोए रहते हैं, 12 बजे रात में किसी का फसल कोई चढ़ाता है भैंसी लेके, वो 12 बजे रात में आता है, मुखिया जी हाँ की है भैंस चले हमरा कुर्सी में, पहले उठियो उठियो बांध धा भिनसा नहीं उठियो, हमको उठ के आना पड़ता है। बाढ़ आया, ये PWD सड़क टूट गया, मुखिया जी टूट गया लोचना उठना, ये उसका ख्याल, उसका एमएलए एमपी हम हैं। आकांक्षा हमसे इसलिए है कि उसकी हमारी मुलाकात डेली होती है, इसीलिए हम ही को सब पूछता है। वो एमएलए को नहीं जानता है, वो एमपी को नहीं जानता है। अब जो भी दिक्कत उसको कठिनाई होगा वो सीधे हमारे पास में आवेगा। रात में भैंसी पकड़ाएगा खेत में, वहाँ से लेके आप बांध टूट जाएगा, पिच टूट जाएगा, रेलवे टूट जाएगा, वो मेरे पास दौड़े आवेगा। अच्छा, आप तो पंचायत चुनाव काफ़ी देखे हैं। मैंने सुना है कि पंचायत चुनाव में पैसों का भी बंदरबाट होता है, मतलब खूब वोटर होता को है। खरीदने के लिए। हाँ, इस बार के चुनाव में बहुत होने वाला है, इस पर क्या कहने वाले जिसके पास में पैसा होगा हैं? जी। वही मुखिया बन सकता है। इस बार के चुनाव में मतलब पैसा बहुत अहम रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 7 निश्चय वन से जो है हर एक मुखिया पंचायत में जो है 5 करोड़ 3 करोड़ आया है। तो अब सबको ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार 2 लाने वाला है, लॉन्च करने वाला है, तो और 10 करोड़ आएगा। तो हर मुखिया नॉर्मली 20 लाख 25 लाख पैसा जो है जमा कर रहा है, सभी कर लिया, हाँ कर के रखे हुए है। तो- एक वोट पर कहता है कि 2,000 रुपया देंगे देंगे। एक वोट पर। हाँ, वैसे भी 700-800 वोट ला के जीतना होता है, तो सोचते हैं हम खरीदे लेंगे। हाँ क्या ये हो सकता है पॉसिबल? हाँ पॉसिबल। पैसा से खरीद लेगा? हाँ खरीद लेगा। कैसे खरीद लेगा? असल बात है कि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारा विरोधी से विरोधी अगर है, अगर उसके रात में जाकर के उसको अगर 5,000 रुपया दे दिया, हमारा सपोर्टर है, हमारा विरोधी अगर उसको दे दिया, तो वो सुबह में बंदरबाट कर देगा, वोट का आला आधी कर देगा, पैसा लेगा उसको भी देगा, हमने उतना उपकार किया हमको भी देगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन देते बहुत नहीं। कम, नहीं ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा। अब सैकड़ा में कोई हो अपवाद स्वरूप तो ये हो सकता है। तो जो आदमी पहले ही पैसा दे के मान लीजिए आपसे वोट ले रहा है, वो थोड़ी ना भलाई करेगा आपका। तो वो तो पैसा उछलेगा ना, वो तो पैसा तो उछलेगा। जनता तो पहले चोर हो जाता है, तब न वो नेता जाके चोर होता है। तो जनता को भी चाहिए चोर ही, मतलब नहीं बनना चाहिए उसको, लेकिन वो लेगा। इसके कंपटीशन में अगर आदमी बहुत भूखा है, कोई मांस भात का दुकान खोल दिया है, तो उसके विकल्प में हमको भी भात दाल तरकारियों तो खोलना पड़ेगा, नहीं तो वो चोरा के भी भाग जाएगा उसमें। मनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे मनी। ख्याल से अगर पैसे का भी सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो चुनाव कभी कभी हरा भी देता है। बिल्कुल हरा ऐसा भी होता है। हाँ, क्योंकि होता मान है। लीजिए आप लोग चुनाव 2-3 बार लड़े हैं, तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ जीतने के लिए बहुत पैसा खर्च कर देता है कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत जाएगा। हाँ। अगर जनता में यह हल्ला होगा कि ये पैसा बांट रहा है, तो लोग उसको मतलब पैसा बांटने वाला समझ लेता है, ये नहीं कि वोट देगा उसे। ऐसा भी तो होता है ना। जी हाँ। तो हारना, इसमें बहुत बातें हमने इनसे की है। मैं चाहूँगा मुखिया जी की कार्मिक मध्य में आप अगली बार चुनाव लड़ें और एक बेहतर कैंडिडेट बन के उभरें, और उम्मीद है कि ये चुनाव जीतें, और अगली बार जब मैं यहाँ इनके पास आऊँ तो ये है यहाँ के मुखिया रहें। अंत में आप जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कार्मिक मध्य पंचायत के जनता मालिकों से, कह दीजिए। हाथ जोड़ के। अच्छा, आप लोग इस बार के चुनाव में धन बल को छोड़ करके जो अच्छा कैंडिडेट बुझाए, जो अच्छा उसमें बुझाए, उसको आप लोग वोट दीजिए। सही बात है। धन बल को सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि जनबल को सपोर्ट करना है। धन बल अगर कोई आपको धन देता है तो वो आपको फिर कभी सेवा नहीं करेगा,
वो फिर सोचेगा, उसको जब जीत जाएगा तो वो ये सोचता है कि मैंने तो इसको पैसे दिया था, ये तो बिक गया था। आप उसके पास कभी मिलने जाइए, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो इसीलिए पैसा ना लेना है और ना किसी को देना है। मत आपका है, अपने अधिकार से मत अवश्य करना है। और इस बार पंचायत चुनाव में ऐसे लोगों को जिताइए जो आपके पंचायत की सेवा करें। धन्यवाद।